गाइस, मैं फिर स्वागत करता हूँ और ब्यूटीफुल सा चैनल वन एजुकेशन एंड गैलरी। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, सबसे पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। तो आपका यूनिट टेस्ट भी चालू हो चुका होगा, ठीक है। सीबीएसई रहेगा तो नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड वाले को अगर कोई भी महाराष्ट्र बोर्ड वाला अगर देख रहा होगा तो इत्मीनान से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। और उनका यूनिट टेस्ट भी चालू हो चुका होगा, ठीक है। तो हम लेक्चर नंबर 2 जो लेक्चर नंबर 2 है एंड 1 में हम लोग लेक्चर नंबर 2 एंड 1 पहले से हमारा वीडियो जा चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, ठीक है। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में क्या देखने वाले हैं? एग्रीकल्चर। हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 के लास्ट क्लास में दी एंड होने वाला था, जब एंड होने वाला था लेक्चर नंबर 2, तब हम लोग ने क्या देखे थे कि अगर हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी में या फिर 140 करोड़ से ज्यादा भी हो गया होगा उस और वो तो कभी कम नहीं होगा ना फिर कांस्टेंट रहेगा। पता चल रहा कि 140 करोड़ का ही आबादी रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला, या फिर 140 करोड़ से कम भी होने वाला नहीं है। तो बढ़ते जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। अगर हमारे देश में कभी भी अगर बहुत सारा पॉपुलेशन हो गया और उस पॉपुलेशन में अगर पॉपुलेशन हो जाएगा तो फूड का डिमांड भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जरूर 100% बढ़ेगा। मैं इस टाइम पेपर में साइन मार कर दे सकता हूँ कि जो अगर हमारा भारत में ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन की मतलब कि बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ते ही जा रहा है। एंड उस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, उस पॉपुलेशन में सबको फूड की जरूरत चाहिए होगी। अगर कोई आदमी होगा कि इसको फूड की जरूरत नहीं है तो बता देना, ठीक है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहेगा कि उसको फूड खाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए जो अगर लार्ज पॉपुलेशन हुआ, बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो गया तो फूड का भी डिमांड बढ़ेगा। उस फूड डिमांड को पूरा करने के लिए भारत सरकार क्या करेगा? एग्रीकल्चर करेगा। भारत सरकार मतलब कि जो खेती किसान लोग होते हैं, हमारे फार्मर्स होते हैं, तो आप लोग तो यहाँ से एग्रीकल्चर कर नहीं सकते, ठीक है। तो किसान को यहाँ से ही प्रणाम करो। किसान जो होते हैं हमारे लिए फार्मर्स होते हैं, उनको प्रणाम करो, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करके हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, हमको क्या देते हैं? फूड देते हैं। इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली इन लोग हमको क्या देते हैं? फूड देते हैं, खाना देते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर होना चाहिए फूड डिमांड को पूरा करने के लिए। अगर लार्ज पॉपुलेशन हुआ तो फूड का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं है, बढ़ते ही जाएगा। उस फूड डिमांड को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। लार्ज पॉपुलेशन में लार्ज एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, बड़ा सा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। बहुत डिमांड एग्रीकल्चर का जब होगा तो हमारे भारत में लार्ज पॉपुलेशन को खाना मिल सकेगा। इस लार्ज पॉपुलेशन को पूरा करने के लिए, इस लार्ज पॉपुलेशन को, बड़े से पॉपुलेशन को, जब पूरे आबादी को, ठीक है, पूरी जनसंख्या को अगर हमको खाना देना है, फूड डिमांड को पूरा करना है, तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करना ही पड़ेगा। और व्हाट इज एग्रीकल्चर? अरे भैया, मैं अगर एक ठीक है, मैं बाहर पे पौधे लगा रहा हूँ, क्या वो एग्रीकल्चर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर? देखो हमारे क्लास 8 के एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक में हमको एग्रीकल्चर का प्रॉपर डेफिनेशन दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग देखेंगे। एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ दैट डील्स विद द कल्टीवेशन एंड कल्चर ऑफ एनिमल। अगर किसी प्लांट्स को या फिर एनिमल को मैं उसकी खेती करता हूँ, कल्टीवेशन यानी कि खेती करना है, कल्टीवेशन यानी कि खेती करना है। लार्ज पॉपुलेशन क्या फूड डिमांड होगा, फूड डिमांड के लिए एग्रीकल्चर करना ही पड़ेगा। उस खेती, कल्टीवेशन में क्या होता है? खेती होता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा ब्रांच होता है कि जो सौदा करते हैं। डील्स यानी क्या होता है? सौदा करता है, हाथ मिलाता है, सौदा करना नहीं, हाथ मिलाना, ठीक है। एक एग्रीकल्चर एक ऐसा बड़ा ब्रांच है, एक ऐसा शाखा है। ब्रांच यानी कि शाखा, एक शाखा। एग्रीकल्चर खेती एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जो सौदा करता है। अगर किसी प्लांट्स को या फिर अगर एनिमल को मैं उसकी
खेती कर रहा हूँ, मैं उसकी कल्टीवेशन कर रहा हूँ, कल्टीवेशन की खेती कर रहा हूँ। तो समझ जाने का, इससे हमको क्या समझ में आता है कि कल्टीवेशन में क्या होता है, खेती। ठीक है, अगर मैं एक एनिमल को या फिर मैं एक प्लांट को अगर उसका खेती करता हूँ अपने अपने यूज करने के लिए, अपने फूड तैयार करने के लिए, या फिर दूसरे के फूड का तैयार करने के लिए, या फिर उसके यूज में आए, यूज यानी कि पता ही होगा सबको, आपके उपयोग में आए। ठीक है, अगर किसी प्लांट या फिर एनिमल को मैं अपने खेत में खेती करता हूँ, अगर देखो, अगर प्यार से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर एनिमल या फिर एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, अगर मैं किसी प्लांट्स को अगर मैं अपने खेत में कल्टीवेशन करता हूँ, अगर मैं प्लांट्स को या फिर एनिमल को मैं उसकी खेती करता हूँ अपने यूज करने के लिए या फिर दूसरे के यूज करने के लिए, मैं अपने उपयोग करने के लिए या फिर दूसरे के उपयोग करने के लिए अगर मैं उसका खेती करता हूँ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर। तो इसको डेफिनेशन को आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। प्यार से फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी एनिमल या फिर प्लांट्स को मैं अपने उपयोग में करने के लिए उसकी खेती करता हूँ, खेत में खेती करता हूँ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर। इतना समझ में आ गया। अब मेरे मुद्दा चालू होने वाला है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया था आपको, लेक्चर नंबर 1 में क्या सीखे थे हम लोग ने, कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ये सीखे थे क्रॉप यानी क्या होता है, क्रॉप यानी कि क्या होता है। ठीक है, अगर देखे नहीं होंगे तो लेक्चर नंबर 1 देखना, लेकिन रुक जा। ठीक है, अब क्रॉप 2 प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार होता है खरीफ क्रॉप। खरीफ का स्पेलिंग सही है ना, खरीफ का स्पेलिंग सही है कि नहीं है, यहाँ पर लिख देना, खरीफ क्रॉप। और एक क्या है, रबी क्रॉप। और मैं आपकी जानकारी लिए बता देता हूँ कि एक प्रकार का और क्रॉप होता है, उसका नाम क्या है, ज़ैद क्रॉप। ये आपके खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, ये दोनों आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। एनसीईआरटी सीबीएसई दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन जो ज़ैद क्रॉप है उसके बारे में हमको दिया नहीं गया है, लेकिन हमको नॉलेज की जरूरी है। नॉलेज, अरे भैया, अगर मैं एक बुक का ही पढ़ते रहूंगा, मैं बुक तक ही सीमित रहूंगा ना, बुक के बाहर भी निकलने की कोशिश करूँ ना, अगर बुक के बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगा। अरे अगर आपको एक बच्चे को भी आपके बुक इतना ही एक बच्चे को और आप हो और एक आपको दूसरे स्टूडेंट हैं, अगर दोनों को एक ही प्रकार का एक बुक का ही नॉलेज रहेगा तो किसको हम लोग वैल्यू किसको देंगे, बताओ ना। अगर किसी के पास किताबी ये भी है, और अगर किसी के पास किताब से भी दूर थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, उसको वैल्यू देंगे। वैसे ही देखो, जो रबी क्रॉप्स है और जो खरीफ क्रॉप्स है वो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, देख लेना। अगर नहीं होगा तभी बता देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक में खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में दिया है, लेकिन ज़ैद क्रॉप के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या होता है देख लेंगे। तो खरीफ क्रॉप यानी कि एक ऐसा पेड़ जो रेनी सीजन में हो, एक ऐसा प्लांट जो रेनी सीजन में हो। देखो, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप, उसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, किसको बांटा गया है, क्रॉप को। क्रॉप के कितने प्रकार होते हैं, पहला खरीफ क्रॉप, सेकंड रबी क्रॉप और थर्ड ज़ैद क्रॉप। लेकिन किसके बेस में बांटा गया है, ये बांटा गया है सीजन के बेस में। अगर मैं बोलूं कि जो ज़ैद क्रॉप, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप वो किसके बेस में बांटा गया है, सीजन के बेस में। ठीक है, तो जो खरीफ क्रॉप है वो किसमें उगता है या फिर किसमें जन्म लेता है, रेनी सीजन में। और जो रबी क्रॉप है वो किसमें जन्म लेता है, किसमें वो उत्पन्न होता है, क्रॉप पेड़
ठीक है, वो किसके सीजन में उत्पन्न होता है? तो ये होता है विंटर सीजन में, विंटर सीजन में, और ये होता है समर सीजन में, सीजन में। अब इतने के लिए ध्यान रखो, खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में होता है? खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में आता है? खरीफ क्रॉप जो होता है वो कौन सीजन में आता है? रेनी सीजन में। जो रबी क्रॉप होता है वो कौन से सीजन में आता है? विंटर सीजन में। जो जैद क्रॉप होता है वो कौन से सीजन में आता है? समर सीजन में। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 3 में क्या देखेंगे? डिटेल में देखेंगे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, इसको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जैद क्रॉप, यानी कि क्या होता है डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हमारा अब एनसीईआरटी का पूरा अच्छे से चालू हो चुका है, यहाँ से चालू होने वाला है, हो चुका है। अगर हमारा वीडियो कंटेंट जो भी कुछ भी अच्छा लगा होगा, देखो मैं सपोर्ट कर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट मी, ओके। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को भी ये पता चलना चाहिए कि क्या होता है, इसलिए अपने दोस्तों को अगर थोड़ा सी भी इज्जत करते होंगे या फिर आपको प्यार करते होंगे, आपसे प्यार करते होंगे तो उसको जरूर भेजना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।